कमर में होने वाले कभी कभार के दर्द को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़। आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कमर में ही दर्द क्यों होता है। आइए इस स्केलेटल सिस्टम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कमर की स्ट्रक्चर को। ये हमारा कमर का हिस्सा है। कमर के हिस्से में L1 से लेकर L5 तक 5 मणके मौजूद रहते हैं और इन पांचों मणकों के बीच में अलग अलग 5 डिस्क मौजूद रहती है। मुख्य स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से निकलकर हमारी रीढ़ की हड्डी के अलग अलग मणके से अलग अलग नर्व हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है, कंट्रोल करती है। हमारी पूरी बॉडी से जो सिग्नल प्राप्त होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करती है। कमर में ही दर्द क्यों होता है, इसके पीछे मुख्य रीजन ये है कि हमारी रीढ़ की हड्डी को जब हम ध्यान से देखेंगे तो एक गर्दन के हिस्से में मौजूद 5 मणके स्वतंत्र रहते हैं। बीच में जो थोरेसिस रीजन है इन रिब्स के माध्यम से, इन हड्डियों के माध्यम से आपस में चिपके रहते हैं। इसीलिए बहुत ही कम स्थिति पैदा होती है जब डोर्सल रीजन यानी थोरेसिस रीजन के अंदर मणकों के बीच में नर्व दबती हो। लंबर रीजन के मणके बड़े होते हैं, यहाँ का स्पेस ज्यादा होता है और इसके अलावा ये जो मणके हैं ये स्वतंत्र रहते हैं। ऊपर के मणके रिब से यानी हड्डियों से आपस में जुड़े रहते हैं, फिक्स रहते हैं। लंबर रीजन का एरिया बड़ा होता है और ये हड्डियां केवल मांसपेशियों से अटैच रहती है। लंबर रीजन में इस तरह के अलग अलग मणके मौजूद रहते हैं। इन मणकों के बीच में ये डिस्क है। जब किसी भी कारण से इन दोनों मणकों के बीच में मौजूद डिस्क में किसी प्रकार से दबाव पड़ता है तो ये डिस्क अपने स्थान से या तो बाहर की साइड में पूरी तरह से खिसक जाती है या फिर हल्का सा एक बल्ज की तरह, एक बैलून की तरह निकलकर इस नर्व जो येलो कलर की दिख रही है इसके रूट को दबाने लग जाती है। जैसे ही इन मणकों पर दबाव पड़ता है तो ये मणके इस डिस्क को दबाकर वो इस तरह से इस नर्व को कंप्रेस करने लग जाती है। जब ये नर्व कंप्रेस होती है उस स्थिति में दर्द जो है वो हमारी कमर से शुरू होकर हमारे कुल्ले में होता हुआ हमारी जांघ से घुटनों में और हमारी जो पिंडलियां हैं वहां तक और कई सारी स्थिति में रोगी व्यक्ति के पैर सुन्न पड़ने लग जाते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि लंबर रीजन से ही साइटिका नर्व निकलती है। लंबर रीजन के L3, L4, L5, L5, S1 और S1, S2 और S2, S3 ये 5 नर्व है। ये हमारे कुल्ले के पास में जाकर आपस में बड़ी नर्व का रूप लेती है और ये ही हमारे पूरे पैर को कवर करती है। जब किसी भी कारण से L3, L4, L4, L5, L5, S1, S2, S2, S3 इन 5 मणकों के बीच में जब नस दबती है तो उसके हिसाब से ही हमें साइटिका होती है और साइटिका के कई सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अगले वीडियो में हम साइटिका के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। साइटिका से लेकर बैक पेन, वर्टिब्रा, डिस्क और नर्व और यहाँ में मौजूद मांसपेशियों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने कमर के दर्द को इग्नोर न करके सही समय पर अपने कमर के इलाज करवाना चाहिए, अन्यथा मेडिकल कंडीशन पैदा हो सकती है जिसका आगे चलकर इलाज थोड़ा कठिन हो जाता है।